नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। जल प्रतिबिंब का गुण क्या होता है? यदि किसी वस्तु को जल में हम लोग देखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह अपोजिट बनता है। यानी कि अपोजिट क्या? वाटर इमेज में टॉप बॉटम हो जाता है और बॉटम टॉप हो जाता है। यानी कि नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है और ऊपर का भाग नीचे दिखाई देता है। जैसे यह एक वस्तु है और इसका यदि हम लोग वाटर इमेज निकालें तो यह वस्तु जो लेफ्ट साइड में है वह लेफ्ट में ही रहेगा, लेकिन जो बॉटम में था वो टॉप में हो जाएगा और जो टॉप में है ऊपर वो नीचे हो जाएगा। लेकिन राइट साइड ही रहेगा और लेफ्ट साइड ही रहेगा। तो दोस्तों, जैसे इस घड़ी में 8 बज रहा, 8 बज रहा, इसी 8 को हम लोग 20 भी बोल सकते हैं कि 20 बज रहा है। 12 में इसको जोड़ देंगे जितना होगा उतना भी बचता, 23 तक बचता। 24 आवर में वह 0 आवर हो जाता। तो ये जो निचला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। 9 से कितना नीचे है? जस्ट 1 नीचे है 8, 9 से। लेकिन ये नीचे है तो कहां बनेगा इसका प्रतिबिंब? ऊपर की ओर। और ये जो 8 बज रहा है ऊपर, वो क्या हो जाएगा? नीचे। यानी ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर हो जाता है। तो ये इस तरह इसमें 10:30 बजेगा, 10:30। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यदि किसी वास्तविक घड़ी में 8 बज रहा हो तो उसका जल प्रतिबिंब 10:30 बनेगा। तो दोस्तों, जल प्रतिबिंब को निकालने के लिए बेहद ही एक आसान कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं। जल प्रतिबिंब निकालने के लिए हम लोग 18:30 या 17:90 में दिए गए समय को घटाते हैं। तो 18:30 या 17:90 दोनों बराबर है। 18 में से हम लोग यहाँ क्या किए, एक इधर निकाल लिए, तो 18 में से एक निकाल लिए तो 17। और जब 1 घंटा निकाले 60 मिनट इसमें ऐड हो गया, 60 और 30 90। इसीलिए 18:30 को 17:90 भी लिखते हैं। और 17:90 का जरूरत क्या है? क्यों हम लोग 18:30 में ही क्यों नहीं घटा सकते? बिल्कुल घटा सकते, लेकिन जब मिनट का मान 30 से अधिक होगा तो हम लोगों को घटाने में समय लगेगा। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि मिनट का समय 30 से यदि अधिक है तो सीधा 17:90 लिखकर आसानी से घटा सकते हैं। जैसे 8 बज रहा है, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? यदि हम लोग वाटर इमेज निकालें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 8 बज रहा है यानी कि यहाँ 0 मिनट है, 30 से छोटा है, तो 18:30 में हम लोग आसानी से माइनस कर सकते हैं 8 को। जब 18:30 में 8 को माइनस किए तो यह कितना समय बनेगा जल प्रतिबिंब में? 18 10:30, जो कि आप देख सकते हैं। 8 बजे का समय जल प्रतिबिंब में 10:30 हुआ। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को बनाने के लिए 18:30 या 17:90 में दिए गए समय को घटा देते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े मिरर इमेज निकालने के लिए। तो यदि मिरर इमेज निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 12 बजे या 11:60 में गिवन टाइम को क्या करते, माइनस कर देते, दिए गए समय को घटा देते हैं। यदि वास्तविक समय से मिरर इमेज निकालने थे, दर्पण प्रतिबिंब, तो भी हम लोग 12 बजे या 11:60 में ही घटाते हैं। या दर्पण प्रतिबिंब दिया रहे और वास्तविक समय पूछे तो भी हम लोग 12 बजे या 11:60 में ही दिए गए समय को घटाते हैं। दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक उसी प्रकार
यदि वाटर इमेज हम लोगों को दिए गए समय का निकालना है तो 1830 या 1790 में दिए गए समय को घटा देते हैं। और यदि वाटर इमेज दिया गया हो और हम लोगों को वास्तविक समय पूछे तो भी हम लोग 1830 या 1790 में ही घटाते हैं, यानी कि दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। तो दोस्तों अब बात आती है, यदि मिरर इमेज दे दिया गया हो और तब वाटर इमेज पूछे, यानी कि मिरर इमेज दिया गया हो और हम लोगों से वाटर इमेज पूछे कि क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग वाटर इमेज निकाल लेंगे। और वाटर इमेज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मिरर इमेज निकाल लेंगे। और मिरर इमेज निकालने के लिए हम लोग क्या सीखे हैं कि 12 बजे या 11:60 में दिए गए समय को घटा लेंगे और जो समय आएगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, मिरर इमेज जोड़ 6 घंटा 30 मिनट को जोड़ देते हैं। यानी कि यदि मिरर इमेज से वाटर इमेज निकालने के लिए दे तो हम लोग मिरर इमेज में 6 घंटा 30 मिनट को जोड़ देंगे तो वह वाटर इमेज निकल जाएगा। तो दोस्तों अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। और दोस्तों हम इसलिए ज्यादा उदाहरण नहीं लेते हैं क्योंकि यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। 8 बजे दिया गया रहेगा, 9 बजे दिया रहेगा, 9:20 दिया, सिर्फ संख्या चेंज करेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले पहले, उसके बाद हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी तक बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी लेकर आएंगे। और एक वीडियो या इसी प्रकार बहुत सारा वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही रहेगा जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में बार बार पूछा गया। अब दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि क्वेश्चन रहे कि 20:45 का मिरर इमेज क्या होगा, दूसरा वाटर इमेज क्या होगा, या मिरर इमेज दिया गया रहेगा और वाटर इमेज पूछेगा तो उसको भी देख लेंगे। तो दोस्तों मिरर इमेज में क्या बताए थे कि 12 बजे में या 11:60 में दिए गए समय को घटाते हैं। और वाटर इमेज में क्या बताए थे, 18:30 या 17:90 में दिए गए समय को घटाते हैं। तो पहला का सॉल्यूशन क्या होगा, ये दिया गया समय है और इसका मिरर इमेज पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 11:60 में दिया गया समय जो 20:45 है और 20:45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8:45। तो इस तरह यहाँ पर हम लोग क्या घटाएंगे, 8:45 और इसको घटा देंगे तो यहाँ पर उत्तर क्या निकलेगा, 3:15। इसका पहला का मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। और ये दूसरा का क्या होगा सॉल्यूशन, इसी प्रश्न का आपको पूछा जा रहा है वाटर इमेज जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के लिए क्या बताए, 18:30 या 17:90 में दिए गए समय को घटाते हैं। तो 17:90 में इस दिए गए समय को घटा देंगे और यह कितना निकलेगा, 9:45। यानी कि किसी वास्तविक घड़ी में 8:45 दिखा रहा होगा तो वह मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देगा मिरर इमेज, और वाटर इमेज में 9:45। यदि इसी में क्वेश्चन तीसरा पूछ दिया जाए कि मिरर इमेज दिया गया हो तो मिरर इमेज कितना निकला है हम लोगों का,
15 मिनट और इसी का पूछ दे कि वाटर इमेज क्या होगा। तो वाटर इमेज अगर मिरर इमेज दिया हो, मिरर इमेज क्या है 3:15 तो इसी में क्या बोले हैं जोड़ देने 6 घंटा 30 मिनट और अगर इसको जोड़ दिए तो 30 और 15 45 और 6 3 9 9:45 दिखेगा इसमें वाटर इमेज में, जो कि वाटर इमेज यहाँ भी 9:45 निकला है और मिरर इमेज दिया है, मिरर इमेज में 6:30 जोड़ देंगे अभी तो 9:45 दिखेगा, दोनों बराबर है। तो एक और प्रश्न लेते हैं, वो थोड़ा सा अलग टाइप से लेते हैं और उसको हल करते हैं। क्वेश्चन दे दिया जाएगा क्वेश्चन दिया जाएगा 7:46.4/11 का मिरर इमेज क्या होगा, ए नंबर, बी नंबर, वाटर इमेज क्या होगा। तो दोस्तों अब सवाल मन में यह आ रहा होगा कि इस तरह का पूर्णांक को कैसे घटाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। मिरर इमेज के लिए क्या बताए हैं, पहले ए को सॉल्व करते हैं कि मिरर इमेज निकालने के लिए 12 बजे में या 11:60 में दिए गए समय को घटाते हैं। तो इस तरह कैसे घटेगा, जबकि यह पूर्णांक में है, ये तो पूर्णांक में नहीं है। लेकिन दोस्तों इसका भी हल है, क्योंकि हम सभी विद्यार्थी जीनियस हैं, तो किसी भी तरह का प्रश्न पूछेगा उसका हल जरूर करेंगे। तो जैसे 11:60 को हम लोग 59 मिनट जोड़ 1 मिनट लिख सकते हैं, 11:59 जोड़े 60 मिनट। और ये जो दिया गया समय है 7:46.4/11 को हम लोग 46 जोड़ 4/11 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे 2.5/7 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 जोड़ 5/7। जब इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे तो दोनों का मान सेम आएगा। तो इस तरह हम लोग अब इसको घटा लेंगे, इसके लिए मिरर इमेज निकालने के लिए। तो 11 में 7 गया 4, 59 में 46 गया 13, और ये जो 1 में 4/11 को घटाएंगे, जब 1 - 4/11 को हल करेंगे, घटाना है, तो यह निकल के आएगा 7/11। सॉरी 11 का 4, हाँ 7/11। तो इस तरह इसका मिरर इमेज क्या होगा 4 घंटा 13.7/11 मिनट। अब हम लोग बी नंबर वाटर इमेज को सॉल्व करते हैं। तो वाटर इमेज निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताए हैं कि 18 बजे में या 17:90 में दिए गए समय को घटाते हैं। 17:90 को 17:89 जोड़ 1 मिनट लिख सकते हैं और उसमें से दिए गए समय को घटाते हैं। तो 46.4/11 को हम लोग 46 जोड़ 4/11 लिख सकते हैं और इसको घटा देंगे किसके लिए, जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज निकालने के लिए। 17 में 7 घटा देंगे 10, 9 में 6 गया 3, 8 में 4 गया 4, और जब 1 - 4/11 करेंगे तो ये आएगा 7/11। तो इस तरह ये हमारा जल प्रतिबिंब निकला। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग जल प्रतिबिंब को अच्छे से समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट इतना ही है, सिर्फ प्रश्न अलग अलग आएगा। क्या आएगा, सिर्फ इसका डिजिट चेंज करेगा, अंक चेंज। यहाँ 7 है तो 9 दे देगा, 8 दे दिया, 5 दे दिया, कुछ भी दे देगा। तो हम लोग करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हल करेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।